हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल एक बार पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करके ऑन मोड पे रखें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, वो वीडियो आपसे स्किप ना हो सके। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो वर्तमान 2 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है 2021-22 के लिए। ठीक है, तो खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है। मैं ये बताऊंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा और कौन से प्रश्न बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये करंट का टॉपिक है, ऐसा कह सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में जो 20-21 का जो छपा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब वो काम नहीं आएगा क्योंकि आपको अब 21-22 का पढ़ना पड़ेगा। अब आगामी पेपर में यही देगा। ठीक है, लेकिन वो काम किस लिए आएगा? वो अंतर देखने के लिए काम आएगा, क्योंकि अंतर को दिया जाता है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल में आप लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करके जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं सबसे पहले तो बेसिक कि कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, जिसे हम सीएसीपी कहते हैं, अर्थात कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की सिफारिशों के आधार पर यह सिफारिश करता है। इसके आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। मूल्य घोषित करते समय उत्पादन मूल्य के साथ साथ समग्र मांग एवं पूर्ति, मतलब कितना मांग और पूर्ति है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर उपजी क्षमता, अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति से संभावित प्रभाव एवं उत्पादन के साधनों के साथ साथ है ना, यथा भूमि एवं जल युक्तिपूर्ण उपयोग, मतलब भूमि और जल का कैसे सही तरीके से उपयोग कर सकें, सीएसीपी द्वारा इन सभी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब वो केवल समर्थन मूल्य ही जारी नहीं करती, इन सभी मुद्दों पर भी ध्यान देती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अलावा जो बोनस है वो बोनस राज्य सरकारें देती है। जैसे कि हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया हूं कि बोनस का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर वो राज्य सरकारें बोनस के रूप में देती हैं। तो बोनस कौन देगा? छत्तीसगढ़ राज्य, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है इसलिए। ठीक है, बाकी अदर राज्य वाले तो अदर राज्य देंगे, उसके पर्टिकुलर उनके सभी स्टेट क्या करते हैं? बोनस का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो समर्थन मूल्य रुपये प्रति क्विंटल में, तो ये रुपये कैसा है? प्रति क्विंटल के हिसाब से है। तो फसल का किस्म इधर दिया है, विपणन वर्ष यहां पर दिया है, खरीफ वर्ष के लिए 2020-21 का आंकड़ा और 2021-22 का आंकड़ा। ठीक है, यहां पर अंतर आपको पढ़ना केवल क्या है? 2021-22 का आंकड़ा और अंतर। 20-21 का आंकड़ा याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, 21-22 का आंकड़ा याद करना और अंतर याद करना, जिससे आप 20-21 का भी याद कर लो। चूंकि अंतर पूछता है पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब पिछले खरीफ वर्ष की तुलना में इस बार कितना वृद्धि हुई ये पूछेगा, है ना, कितना बढ़ाया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार प्राइस को थोड़ा बढ़ाकर रखा हुआ है, कुछ फसलों में ज्यादा ही बढ़ाकर रखा है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं धान सामान्य, ये तो आता ही है प्रश्न। तो पहले 2020-21 में 1868 था, वर्तमान में 1940 रुपए हो गया है। तो ये याद रखना 1940 रुपए को आपको। ठीक है, तो कितना बढ़ गया है भाई? कितने की वृद्धि हुई? 72 रुपए की प्रति क्विंटल में वृद्धि हो गई है। धान ग्रेड ए अगर बोलेगा तो 1888 था, 21-22 खरीफ वर्ष के लिए 1960 रुपए हो गया, 72 रुपए की इसमें भी वृद्धि की गई। गेहूं का जारी नहीं किया जाता है, बंद हो गया है। और ज्वार मालडंडी, ज्वार में दो प्रकार का आता है, एक ज्वार हाइब्रिड आता है, एक ज्वार मालदंडी आता है। हाइब्रिड का ना 20 रुपए कुछ कम होगा। ठीक है, तो ज्वार माल डंडी का पढ़ते हैं हम, 2640 रुपए था और अभी हो गया 2758 रुपए। ठीक है, 2640 और 2758, ये 2640, मतलब इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 118 रुपए की वृद्धि हो गई है। बाजरा का देखेंगे तो बाजरा का 2150 रुपए था 20-21 में, 21-22 में यह बढ़कर 2250 हो गया, मतलब 100 रुपए की वृद्धि हुई है। मक्का का 1850 था, 1870 हुआ है। मक्का में सबसे न्यूनतम वृद्धि हुई है 20 रुपए की, याद रखेंगे। ये भी पूछता है न्यूनतम सबसे किस में हुआ है और अधिकतम सबसे किस में हुआ है। तो न्यूनतम हुआ है मक्का में, मक्का की वृद्धि केवल 20 रुपए की वृद्धि हुई है। रागी का 3295 था, 3370 हो गया है, मतलब 82 रुपए की वृद्धि हो गई है। अरहर का 6000 रुपए था, 6300 हो गया है, 300 रुपए की वृद्धि हुई है। उड़द का 6000 था, 6300 हो गया है, मतलब 300 रुपए की इसमें वृद्धि हुई है। मैक्सिमम वृद्धि अरहद, जिसे तूर भी कहते हैं, ठीक है, और उड़द, ये दोनों में वृद्धि हुई है।
मूंगफली का 5275 था, 5550 हो गया है, मतलब 275 रुपए की वृद्धि हुई है। मूंग में 7196 था, 7275 हो गया, मतलब 79 रुपए की वृद्धि हुई है। सोयाबीन 3880 था, 3950 हो गया, मतलब 70 रुपए की वृद्धि हुई है। सूर्यमुखी बीज का 5885 था, 6015 हो गया, मतलब 130 रुपए की वृद्धि हुई है। कपास मध्यम रेशा का 5515 था, 5726 हो गया, मतलब 211 रुपए की वृद्धि हुई है। कपास लंबा रेशा 4825 था, 5025 हो गया, मतलब 200 रुपए की वृद्धि हुई है। तो आपको मेनली याद रखना है धान सामान्य, धान ग्रेड ए, इसके अलावा मक्का, और एक जो न्यूनतम हुआ है जैसे कि रागी, रागी को पूछ देता है न्यूनतम किसमें हुआ है। ज्वार और बाजरे को भी दे ही देता है। इसके अलावा सूर्यमुखी बीज और सोयाबीन को भी कभी कभी दे देता है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आपको याद रखना है। अच्छा, नोट पॉइंट में क्या लिखा हूं, ये इकोनॉमिक सर्वे से एक बिंदु मैंने उठा लिया, जैसे कि खरीफ वर्ष 2020-21 के समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन का कार्य कब से कब तक किया गया, ये प्रश्न बन जाता है। तो 2020-21 में ना खरीफ वर्ष के लिए धान उपार्जन का कार्य 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक किया गया, जबकि खरीफ वर्ष 2020-21 में मक्का समर्थन मूल्य पर मक्का का उपार्जन का कार्य कब से कब तक किया गया, तो मक्का का जो उपार्जन है ना वो 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक किया गया। ये याद रखना, इसको प्रश्न के रूप में दे देता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये समर्थन मूल्य के वीडियो में इतना ही। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लक्ष्य वित्त भावेश गजपाल सर्च करके आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।